जो जो क्वेश्चन में लिखा गया है, जो जो सवाल में लिखा गया है, उन सारे चीज़ों को नोट कर लो। और इस लॉन्ग मेथड से हम लोगों को नहीं बनाना है, हम लोगों को चलना है शॉर्ट ट्रिक से। देखो 2 सेकंड में क्वेश्चन बनाते चलोगे, कभी कोई परेशानी नहीं होगा। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी चाहिए वीडियो देखने के लिए, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लोगे ना तो फिर कोई रोक नहीं सकता ऐसे ट्रिक से किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए। किसी दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन टेस्ट, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टाइप है जिसको हम लोग डिग्री बेस्ड कहते हैं। डिग्री पे आधारित प्रश्न आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये एग्जाम्स में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है, CBT 2 का जो एग्जाम्स होने वाला है, या फिर ग्रुप डी वाले में, ठीक है। उससे पहले आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको PDF क्लास का लिंक वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। लर्न विथ कुणाल गुरु। दोस्तों क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे, जो हम लोग ग्राफ से बनाते थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिना ग्राफ का। आपको बताएंगे हम कि कैसे इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना कि आप लोगों को पता होगा कि अगर हम लोग ग्राफ से बनाएंगे किसी भी क्वेश्चन को, तो ग्राफ जो हमारा होता है वो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, हमारे राइट हैंड साइड ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड हमारा वेस्ट होता है। अच्छा, ये भी डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से कि इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं आपका साउथ ईस्ट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं आपका साउथ वेस्ट कहते हैं, और यहाँ पे हम लोग नॉर्थ और वेस्ट ले लेंगे। तो ये हमारा 4 डायरेक्शन होगा, फिर हमारा 4 सब डायरेक्शन होगा, जिसको हम लोग 8 डायरेक्शन भी कह सकते हैं, है ना। 4 मेरा नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट हो जाएगा, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। साउथ और ईस्ट के बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट कहते हैं। साउथ और वेस्ट के बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट कहते हैं। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। अब आप लोगों को पता होगा डिग्री के बारे में अगर हमसे बात किया जाएगा, तो डिग्री जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक आपका 90 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा, और यहाँ से यहाँ तक आपका 90 डिग्री होने वाला है। लेकिन अगर डिवाइड किया जाए तो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, सारा का सारा हम लोग 45 में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बात यार समझ में। अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि नागा अर्जुन एक शूटिंग स्थल पे है। नागा अर्जुन जो है ये क्या है, आपका शूटिंग स्थल पे है, और पश्चिम की ओर सम्मुख है, मतलब उसका जो फेस है वो पश्चिम की ओर है, मतलब इस साइड वो अपना फेस किए हुए हैं, ठीक है। फिर क्या बोला कि वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाह रहा हूं, दक्षिणावर्त क्या होता है ना। दक्षिणावर्त क्या होता है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। दक्षिणावर्त मींस दायां होता है, याद नहीं करना, मैं 2 सेकंड में ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा। और दूसरा हमारा क्या होता है, वामावर्त होता है, मतलब आपका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, है ना। अब देखो द से दक्षिणा, द से दायां है, व से वामा, व से बायां है, और जैसे ही दायां पता चलेगा तो हम लोग इसको राइट कह सकते हैं, और जैसे ही बायां पता चलेगा तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लेफ्ट कह सकते हैं। तब तो कोई परेशानी नहीं होगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे इस चीज को, है ना। तो क्या बोला, पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त में दाहिना घूमता है। अब यहाँ कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो इसका दाहिना हमेशा जो होता है, ये दक्षिणावर्त को हम लोग क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, मतलब घड़ी के दिशा में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्लॉकवाइज। और लेफ्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपका क्या होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखना कि पहले वह क्या करता है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में पश्चिम में था तो यहाँ पे चला आया। ये तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा लॉन्ग मेथड, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, 2 मिनट वेट कर लेना, है ना। फिर क्या बोला, और फिर वह उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो भैया यहाँ से यहाँ गया तो 45 डिग्री का दूरी तय किया। अब 180 डिग्री घूमेगा तो इसके ठीक अपोजिट हो जाएगा, तो इसका फेस कहाँ हो जाएगा, साउथ की ओर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला कि फिर वह 270 डिग्री वामावर्त घूमता है, मतलब वो बायां घूमेगा, तब उसका फेस क्या होगा, कहाँ होने वाला है, ये आपसे पूछा है। तो भैया यहाँ से ये वामावर्त घूमेगा 270 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 270 मेरे से बोला गया है, इसको हम लोग 180 प्लस 90 भी तो लिख सकते हैं ना, 180 प्लस 90 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम साउथ
ईस्ट में है, यहाँ से अगर 180 डिग्री आते हैं तो हम लोग नॉर्थ वेस्ट में पहुंच जाएंगे। 180 डिग्री हो गया, फिर हम लोग 90 डिग्री तय करेंगे, तो 90 डिग्री यहाँ से यहाँ चले आएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये हो गया मेरा भाई लॉन्ग मेथड। क्या हो गया मेरा, आपका लॉन्ग मेथड हो गया। बातें आ रही है समझ में, ये लॉन्ग मेथड। अब हम लोग चलेंगे ट्रिक पे। अब ट्रिक पे जरा ध्यान देना कि कितने बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताता हूं कि इसका ट्रिक क्या होने वाला है। सबसे पहले जो डायरेक्शन दिया गया है उस डायरेक्शन को वहां पे लिख लो, मतलब जिस डायरेक्शन की ओर अपना वो फेस करके बैठा है वो डायरेक्शन वहां लिख लो। तो इसका जो फेस है वो कहाँ है, आपका पश्चिम की ओर है। हम लोग वेस्ट लिख सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, वेस्ट लिख सकते हैं। और जैसे ही वेस्ट लिखेंगे तो उसके बाद क्या बोलेगा कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त है, मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो जो क्वेश्चन में लिखा गया है, जो जो सवाल में लिखा गया है, उन सारे चीजों को नोट कर लो। और इस लॉन्ग मेथड से हम लोगों को नहीं बनाना है, हम लोगों को चलना है शॉर्ट ट्रिक से। देखो 2 सेकंड में मैं कैसे आपको बताता हूं। फिर क्या लिखा है, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री वहां से घूम जाएगा, तो ये भी आपका क्लॉकवाइज में चला जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि 270 डिग्री मेरे भाई, 270 डिग्री जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है। कहाँ घूमता है, वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है। बातें आ रही है समझ में। अब आपसे पूछा कि उसका जो फेस है, उसका जो फेस है वो किस दिशा में है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जितने भी आपस में क्लॉकवाइज है सबको जोड़ दीजिए, जितने भी आपस में एंटी क्लॉकवाइज है सबको जोड़ दीजिए, और क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज वाले को घटा देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब तुम जरा ध्यान से देखना, यहां अगर बोला जाएगा, ठीक है, तो क्लॉकवाइज वाले को और इस क्लॉकवाइज वाले को जोड़ देंगे। अब इस क्लॉकवाइज वाले को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 180 और 45 आपका क्या होने वाला है, 225 हो जाएगा। तो भैया 270 आपका एंटी क्लॉकवाइज है, 270 आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज। और इस क्लॉकवाइज वाले को जोड़ देंगे तो हम मेरा क्या हो जाएगा, 225 डिग्री हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना, 225 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब इस दोनों को घटा दो, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपस में क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। तो जैसे ही अगर इसको घटाओगे तो मेरे पास 45 डिग्री क्या बच रहा है। अब आप बोलोगे सर ये तो 45 डिग्री बच गया, लेकिन यहां से क्लॉकवाइज घूमेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे ये मुझे नहीं पता चल रहा है, ये मुझे नहीं पता चल रहा है। तो जिसका वैल्यू ज्यादा हो, बात को समझना कि जिसका वैल्यू ज्यादा हो हम लोग वहीं घूमेंगे। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज का वैल्यू 270 डिग्री है, क्लॉकवाइज का 225 डिग्री है, तो हम लोगों को घूमना कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज कहां से घूमना है, 45 डिग्री। तो जो डायरेक्शन पहले दिया गया था वहीं से हम लोगों को क्या करना है, घूमना है एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो आंसर तो मेरा साउथ वेस्ट ही आया था, तो हम तो वेस्ट में ही खड़े हैं, और इस वेस्ट में हम लोगों को क्या करना है, बायां घूमना है, वामावर्त घूमना है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना है। तो हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, यहां से यहां आएंगे, तो आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट ही होने वाला है। जो मेरा आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, साउथ वेस्ट आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया, ये लॉन्ग ट्रिक इससे तो बनाना ही नहीं है, हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे और सारा का सारा सवाल आपका 2 सेकंड में बन जाएगा। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसे शॉर्ट ट्रिक से कभी आपको परेशानी होने वाला नहीं है, खासकर डिग्री बेस्ड वाले में। ठीक है, आ रही है बातें समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा दोस्तों, जरा ध्यान देना। हम लोग ये वाला मेथड इसलिए आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा क्योंकि आप लोगों को ये समझ में आए, और आप लोग लॉन्ग मेथड से शुरू से बनाए हो, लेकिन मैं आपको शॉर्ट मेथड से बता रहा हूँ। और अभी मैं देखो एक क्वेश्चन बनाऊंगा, बिल्कुल आप लोगों को 2 सेकंड में समझ में आ जाएगी सर आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दक्षिण की ओर मुख किए एक व्यक्ति खड़ा है। सबसे पहले कहाँ मुख किया है, तो दक्षिण की ओर। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि उसका फेस कहाँ है, दक्षिण की ओर फेस है। फिर क्या लिखा है
है कि दक्षिणावर्त में वो 270 डिग्री घूमता है, मतलब 270 डिग्री वो दाहिना घूमेगा। 270 डिग्री जो क्या करेगा, हम लोग यहाँ पे दायां ही लिख लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है, दायां घूमेगा। फिर क्या लिखा है, फिर वो वामावर्त में 90 डिग्री घूमता है, मतलब बायां वो जो घूमता है वो आपका 90 डिग्री घूमता है। तब आपसे क्या पूछा है कि अब उसका जो फेस है, अब उसका जो मुख है वो किस दिशा की ओर है, ये आपसे पूछा है। तो भैया घटा दो ना, दायां बायां में से घटा दोगे तो 270 में से 90 जाएगा, बचेगा कितना, 180। अब आप पूछोगे गुरुजी ये 180 कहां से काउंट करें हम लोग, दायां से या फिर बायां से? तो हम बताए थे कि जिसका वैल्यू ज़्यादा हो हम लोग वहीं से काउंट करेंगे। तो दाहिना वाला का वैल्यू 270 डिग्री है और बायां वाला का वैल्यू 90 डिग्री है, तो हम लोग काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा। अब दायां या बायां 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है मेरे भाई, अपोजिट होता है, ठीक उल्टा होगा, मतलब जहां पे खड़ा होगा ना उसके ठीक अपोजिट साइड में वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। तो साउथ में खड़ा था और साउथ का 180 डिग्री लेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपका, नॉर्थ हो जाएगा, और इसको हम लोग कहते हैं उत्तर। उत्तर। अब देखो ये ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगर पढ़ाई समझ में आ रही होगी तो एक बार वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते चलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप दोस्तों आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, जरा ध्यान देना क्या लिखा है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है और एक एक सेकंड में आप सारा का सारा क्वेश्चंस को बना दोगे, बस आप पूरा का पूरा खेल देखते चलो, ठीक है। लिखा है दक्षिण पश्चिम की ओर सम्मुख एक व्यक्ति दक्षिणावर्त 270 डिग्री घूमता है। दक्षिण पश्चिम की ओर सम्मुख है, मतलब दक्षिण पश्चिम, यहां हम लोग ले लेंगे, अगर हम लोग दक्षिण अगर पश्चिम कर लेंगे, ठीक है, दक्षिण पश्चिम कर लेंगे। फिर क्या लिखा है, 270 डिग्री दायां घूमता है। बात यार ये समझ में, 270 डिग्री क्या करे, दायां घूम रहा है। फिर वो वामावर्त में 90 डिग्री घूमता है, मतलब बायां वो क्या करता है, 90 डिग्री घूमता है। अब उसका फेस आपसे पूछ रहा है, तो दायां बायां को आपस में क्या करो, घटा दो। दायां बायां को आपस में क्या करो बाबू, घटा दो। जैसे ये घटाओगे तो फिर से मेरा 180 डिग्री आया है और 180 डिग्री दायां जाएगा क्योंकि वैल्यू इसका ज्यादा है, और कहां से, दक्षिण पश्चिम से। तो भैया साउथ और वेस्ट यही ना होता है, दक्षिण और पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम से अगर 180 डिग्री जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट, मतलब क्या है, उत्तर पूरब में इसका फेस हो जाएगा, जिसको हम लोग नॉर्थ और ईस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बुआरे, नॉर्थ और ईस्ट। और ऑप्शन में जो है वो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। अब समझ में आ रही है सारी बातें कि कैसे क्वेश्चंस को 2 सेकंड में बनाया जा सकता है। आपको ये ट्रिक दिख रहा होगा और ये आपको लॉन्ग मेथड दिख रहा होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि ये बहुत ही बेनिफिशियल है और सारे क्वेश्चंस में एप्लीकेबल है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, जरा ध्यान देना। उत्तर की ओर क्या लिखा है क्वेश्चन में कि उत्तर की ओर मतलब नॉर्थ की ओर एक व्यक्ति फेस करके खड़ा है। नॉर्थ की ओर यहां पे एक व्यक्ति फेस करके खड़ा है, ये इसका दक्षिणावर्त हो जाएगा और ये इसका वामावर्त हो जाएगा। आ रही है बातें समझ में। अब क्वेश्चन क्या लिखा है कि 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 270 डिग्री क्या करता है, वो दायां घूमता है ना, दायां घूमता है। फिर वह 90 डिग्री क्या करता है, वामावर्त घूम जाता है। सारा क्वेश्चन तो वही है, एकदम सेम का सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब उसका फेस किस दिशा में, तो भैया 180 डिग्री दायां चला जाएगा, इसलिए दायां चला जाएगा, वैल्यू दायां का ज्यादा है। और 180 डिग्री अगर उत्तर से 180 डिग्री या तो दायां जाए या तो बायां जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर मेरा क्या होगा, दक्षिण होगा, मतलब हमारा आंसर जो होगा वो साउथ होगा। और ऑप्शन नंबर ए में ये आंसर दे रखा है। क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को बोर्ड पे। अगले वाले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वर्षा उत्तर की ओर देख रही थी। वर्षा जो है कहां देख रही थी, उत्तर की ओर। हम लोगों को एक पॉइंट मिल गया है, हम लोगों को डायरेक्शन चाहिए, दिशा चाहिए, और वही डायरेक्शन आपका पहले से दे रखा है। तो वर्षा जो है वो उत्तर की ओर देख रही है, मतलब ये पहले से हमको पता है कि वर्षा नाम की लड़की जो है उत्तर की ओर देख रही है। फिर वहां से वो 135 डिग्री क्या करती है, दायां घूमती है, ठीक है। फिर क्या करती है,
45 डिग्री वो बायां घूमती है, 45 डिग्री वो क्या करती है, बायां, क्वेश्चन में दिख रहा होगा। फिर वह दोबारा 225 डिग्री दायां घूमेगी, मतलब फिर से वह 225 डिग्री क्या करेगी, दायां घूमेगी। ठीक है, फिर क्या लिखा है कि अब उसका फेस किस दिशा में है ये आपको बताना है। तो इस वाले मेथड से बनाएंगे तो बार बार चक्कर लगाना पड़ेगा, लेकिन ये वाला मेथड से बनाएंगे तो कभी चक्कर लगाने का कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो दाया दाया वाले को जोड़ दो तो 225, और अगर हम लोग जोड़ेंगे, अच्छा एक बात बताओ, ये दाया वाले को अगर ये बाएं वाले से कैंसिल करें तो मेरे पास कितना बचेगा, 90 और बचेगा। तो 225 और ये अगर हम लोग 90 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 315 डिग्री होगा। होगा या नहीं होगा, तो ये 315 डिग्री होगा। तुम ही सोच के देखो ना, ये दाया बाया तो कैंसिल करना ही है हमको, लेकिन 135 दाया में से अगर बाया 45 घटा देंगे तो 90 बचेगा, और 225 तो पहले से है, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो 315 डिग्री। अब 315 डिग्री हम लोगों को दायां घूमना है। कहां से घूमना है मेरे भाई, उत्तर से घूमना है। तो सबसे पहले 315 डिग्री घूमना है, तो कोई ज्यादा टेंशन का बात है नहीं। हम लोग पहले क्या करते हैं, अगर 90 गुने 3 कर देंगे तो 270 होगा, क्या 270 हो जाएगा। अब देखो उत्तर की ओर हम लोग खड़े हैं, यहाँ से 1 90, 2 90 और ये 3 90, मतलब हम लोग 270 के बाद कहाँ पहुँच जाएंगे, वेस्ट में पहुँच जाएंगे। और 270 के बाद हमारा 45 और जुड़ेगा तभी तो 315 डिग्री होगा ना। तो यहाँ से यहाँ हम लोग तय करके पश्चिम में पहुँच गए और 45 यहाँ चले आए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम। क्या हो जाएगा मेरे भाई, उत्तर और पश्चिम। एक बार समझ में नहीं है तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, सारा का सारा मैटर क्लियर होगा। उत्तर पश्चिम दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल सही आंसर दे रखा है। आ रही है बातें समझ में, यहां तक कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए फटाफट से अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा दोस्तों, लिखा है राधु सुबह पूर्व की ओर सम्मुख है, मतलब उसका जो फेस है वो पूर्व की ओर है। तो हम लोगों को यही तो पॉइंट चाहिए ना, मतलब यही तो पॉइंट चाहिए, ये पूर्व होगा और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। लिखा है क्या कि फिर वह पहले 90 डिग्री दायां घूमता है, फिर वह 90 डिग्री क्या करता है, दायां घूमता है। फिर क्या क्वेश्चन बोला कि फिर वह 135 डिग्री वामा वर्त घूम जाता है। तो पहले तो दायां घूमा और 135 डिग्री क्या करता है, वो बायां घूम जाता है। तो मेरे भाई वैल्यू तो बायां वाला का होगा, क्योंकि 135 डिग्री से छोटा है 90 वाला, और ज्यादा जिसका वैल्यू होगा हम लोगों को वही चाहिए, है ना। तो ये बायां, अगर इसमें घटाएंगे तो 45 डिग्री हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बायां घूमना पड़ेगा। कहां से, पूर्व से। तो भैया पूर्व से ये मेरा दाहिना हो जाएगा और ये मेरा बायां हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा नॉर्थ और ईस्ट। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, मतलब उत्तर और पूर्व। ठीक है, क्लियर है। और उत्तर पूर्व जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बातें आ रही है समझ में कि नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा क्या है कि सुनील का मुख पूर्व की ओर है, सुनील का जो फेस है वो पूर्व की ओर है। तो हम लोग भी यहाँ पे पूर्व की ओर कर देंगे, जो लिखा गया है लिखते चले जाओ, बाद में कैंसिल करके आंसर निकाल लो, यही तो करना है, कुछ ज्यादा तो है नहीं। वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है। अब वह 45 डिग्री क्या करता है, घड़ी के दिशा में, मतलब वो दायां घूमेगा, दायां घूमेगा 45 डिग्री। फिर क्या करता है, फिर वो 180 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा, मतलब ये बायां घूमेगा। ठीक है, अब क्या करेगा वहां से कि अब उसका फेस, बस इतना ही तो है, उसका फेस किस दिशा में ये आपको बताना है। तो भैया 180 में से 45 अगर चला जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। अब 135 डिग्री हम लोग बायां, क्योंकि बायां वाले का वैल्यू ज्यादा है, और बायां कहां से, पूर्व से। तो बायां जो है ये पूर्व से हम लोग चलेंगे, तो यहां से यहां आएंगे तो 90 डिग्री और फिर 45 डिग्री आएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा, मतलब उत्तर और आपका पश्चिम हो जाएगा। उत्तर और आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम। और आंसर जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा क्या है, यदि उत्तर पूरब उत्तर हो तो पूर्व क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। लिखा है क्या कि उत्तर पूरब। अब जरा ध्यान देना कि भैया उत्तर पूर्व जो है वो क्या हो जाता है, उत्तर
उत्तर हो जाता है। तो भैया क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा कि भैया पूर्व जो है वो क्या हो जाएगा, तो पहले उत्तर पूरब यहाँ था और उत्तर पूरब यहाँ से डिस्टेंस कवर किया है, मतलब ये 45 डिग्री बायां गया है। अगर पैटर्न हम लोग देखेंगे तो अगर उत्तर पूरब उत्तर होता है तो कैसे होता है, ऐसे होगा कि 45 डिग्री ये दूरी तय करेगा बायां में, तभी तो ये उत्तर होगा, क्योंकि उत्तर पूरब यहाँ है तो 45 डिग्री दूरी तय करने के बाद ये उत्तर हो जाएगा। तो भैया पूर्व भी क्या करेगा, 45 डिग्री ही तय करेगा और ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब हो जाएगा, है ना। बात यार ये समझ में। तो ऑप्शन नंबर ए में इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में, है ना। दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, फटाफट से क्वेश्चन बनाते चलोगे, कभी कोई परेशानी नहीं होगा। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी चाहिए वीडियो देखने के लिए, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लोगे ना तो फिर कोई रोक नहीं सकता ऐसे ट्रिक से किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए किसी भी एग्जाम्स में, है ना। चलिए अब देखिएगा, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है भैया, तो यहाँ फेस कहाँ है इसका, ये उत्तर की ओर है और ये क्या लिखा है, नॉर्थ की ओर है। अब देखना क्या है, यहाँ पे एक्स घड़ी की सुई की दिशा में 205 डिग्री मुड़ता है। हम लोग हमेशा सुने होंगे 45 डिग्री मुड़ेगा, 90 डिग्री मुड़ेगा, 135 मुड़ेगा, 180 मुड़ेगा, 225 मुड़ेगा, 270 मुड़ेगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोला भैया कि 205 डिग्री क्या करता है, वो घड़ी के सुई की दिशा में, मतलब ये दायां घूम जाता है ना। फिर क्या लिखा है, फिर घड़ी के दिशा में और फिर घड़ी के दिशा के विपरीत में 160 डिग्री जाता है, 160 डिग्री जाता है, मतलब ये बायां जाएगा। तो x का फेस किस साइड होगा ये आपसे पूछ रहा है। अब जरा तुम ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या लिखा है, 205 डिग्री उत्तर से अगर दाहिना जाएगा, 205 डिग्री पहले तो घटा लो, पहले क्या कर लो, घटा लो, तो कितना 45 डिग्री कहाँ आएगा, बायां वाले का वैल्यू कम है, दायां वाले का वैल्यू ज्यादा है, तो कहाँ जाएगा, दायां पे जाएगा। और दायां कहाँ से, उत्तर से भैया, तो उत्तर से अगर ये दायां जाता है, उत्तर से अगर ये दायां जाएगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट में पहुंच जाएगा। कहां, नॉर्थ और ईस्ट में पहुंचेगा, मतलब उत्तर और पूर्व में पहुंच जाएगा। तब तो कोई परेशानी नहीं है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था। और जैसे ही ये पहुंचेगा तो आपका ऑप्शन नंबर उत्तर पूर्व दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा है पूर्व की ओर मुख करते हुए x एक 150 डिग्री दाएं मुड़ता है और उसके बाद 105 डिग्री बाएं मुड़ता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। लिखा है क्या कि x जो है वो पूर्व की ओर फेस किए हुए है और 150 डिग्री जो है वो दायां मुड़ता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, 105 डिग्री वो क्या करता है, बायां मुड़ता है। तो अब उसका फेस किस दिशा में ये आपको बताना है। तो सारा कुछ हम लोगों को पता ही है, 150 में से 105 जाएगा तो 45 डिग्री बचेगा और वैल्यू ज्यादा किसका है, दाएं वाले का। तो दाएं 45 डिग्री घूमना है पूर्व से, और पूर्व से हम लोग अगर दाएं 45 डिग्री घूमेंगे, है ना, पूर्व से दाएं अगर हम लोग घूमते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट हो जाएगा, मतलब दक्षिण और आपका क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। आ रही है बातें समझ में। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा। मुझे लग रहा है ऐसा आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, आप लोग विद इन 2 सेकंड हो सकता है प्रैक्टिस से बिना पेन पेपर का भी आप सॉल्व करके निकाल लो, है ना। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।